कॉलेज, इंटर कॉलेज, पीजी कॉलेज, ये 5 जनवरी को अपना संस्थापक दिवस मनाता है। यहाँ के संस्थापक बीएन विद्यान जी की जन्म जयंती है और इस बार परीक्षा के कारण थोड़ा सा कार्यक्रम को संक्षिप्त अवश्य किया गया है, लेकिन विद्यान जी के प्रति हमारी सबकी श्रद्धा और पूरे के पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो बिल्कुल वैसी ही है कि बस समय कम किया गया है। हमारे साथ विद्यान के मैनेजर शिवाशीष जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का कार्यक्रम आज हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं ये श्रद्धा जताता हूँ श्री विद्यान जी का, जिन्होंने सर्वप्रथम लखनऊ शहर में छात्राओं की शिक्षा का शुरुआत की थी। उनसे पहले कोई प्राइमरी स्कूल नहीं बनी जिसमें छात्राओं को शिक्षा की सुविधा दी जाती थी। वो महान कृतिकार श्री लेट विक्टर विद्यान साहब थे। वो आज के दिन उनका जन्मतिथि भी है और इसको हम लोग गर्व के साथ हर साल मनाते आते हैं। चूँकि इस साल हमारे दोनों सत्र में परीक्षा चल रही है, अतः हमको थोड़ा संचित करा, मगर उल्लास जोश हमारे शिक्षकों में, हमारे छात्रों में, हमारे सारे स्टाफों में वही उल्लास था। हाँ, समय थोड़ा संक्षिप्त था, बाकी हम लोगों ने उसी नियम कानून से पालन किया जो कि हम लोग पुराने वर्ष से करते आ रहे हैं। और हम लोग आज के दिन ये भी शपथ लेते हैं, हम सब मिल के हमसे लेके प्राचार्य से लेके शिक्षक और छात्र इस कॉलेज की सुप्रतिष्ठा को और समृद्धि को और बढ़ाने के लिए सदा तत्पर और प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में महाविद्यालय के प्राचार्य शिक्षक श्री प्रोफेसर धन क्रौर जी हैं। उनके से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार पिछले साल कार्य हुए आपके कॉलेज में और आगे क्या योजना है। संक्षेप में प्रोफेसर धन क्रौर। नमस्कार। ये हमारे श्री विक्टर नारायण विद्यान जी का हम 5 जनवरी को कार्यक्रम करते हैं, हर साल मनाया जाता है। वैसे इसके बारे में काफ़ी कुछ हमारे प्रबंधक महोदय बता चुके हैं और श्री विक्टर नारायण विद्यान जी को मेरा शत नमन। हम उनके आभारी हैं कि इतनी अच्छी संस्था उन्होंने हमें दी, जहाँ हमारे हजारों बच्चे पढ़ के हर साल निकलते हैं, तो मेरा उनको शत नमन। इस साल का अचीवमेंट ये है कि हमारे विद्यान कॉलेज में नेट की तैयारी बच्चों को कराई जा रही है, जिसके 2 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है और अब वो कमीशन में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। और हमारे कॉमर्स में पीएचडी भी कराई है। और दूसरा अचीवमेंट ये है कि हमारे यहाँ राजऋषि टंडन का सेंटर खुल गया है, जिसमें कई बच्चों ने एनरोलमेंट कराया है और आगे भी प्रोग्रेस जारी करेगी। वैसे तो इतना बड़ा अवार्ड मिला है इस कॉलेज को, दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है और मेरी प्रबंधक महोदय की और हम सब शिक्षकों की ये पूरी ख्वाहिश है कि हमारा कॉलेज आगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे, क्योंकि पूरे लखनऊ में कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जिसे इतना बड़ा अवार्ड मिला हो। और हमारे यहाँ की नीतू सिंह मैम है, वो तो कई बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अपने पेपर प्रेजेंट कर चुकी हैं और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चला रही हैं आजकल। और हमारे कई टीचर्स हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं, उन्होंने काम किए। ब्रजेंद्र पांडे जी तो अभी पिछले ही दिनों शिमला गए थे, जिन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट पूरा किया है। तो सभी टीचर्स हैं, अपनी किताबें लिख रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं। तो विद्यान कॉलेज अपने आप में एक अकेला अलग कॉलेज है जिसने इतनी प्रोग्रेस की। थैंक यू। विद्यान कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर राजीव शुक्ला जी हैं। वो विद्यान जी के समय से इस कॉलेज में हैं और तमाम उनके अनुभव हैं। मैं चाहूँगा प्रोफेसर शुक्ला, संक्षेप में आप विद्यान जी, लीला विद्यान जी के साथ रहे, देखा, तो संक्षेप में कुछ बताएं। सर्वप्रथम आज का दिन परम श्रद्धेय विक्टर नारायण विद्यान जी को श्रद्धांजलि देने का है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लगभग 40 वर्ष विद्यान साहब को इस दुनिया से गए हुए हो गया, लेकिन वो ऐसा काम करके गए कि पूरे उनका नाम आज भी अमर है। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति समाज के हित में, तमाम सारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने में लगा दी थी। आज भी हम लोग विद्यान साहब से प्रेरणा लेकर के उनके बताए मार्ग पर शिक्षण संस्थाओं का विधिवत संचालन करने का प्रयास कर रहे हैं। महाविद्यालय के प्रबंधक शिवाशीष घोष जी और प्राचार्य प्रोफेसर धर्म कौर जी के नेतृत्व में महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। नए शिक्षा के नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। हमारे महाविद्यालय से 3
3 शोधार्थियों को पीएचडी भी अवार्ड हो चुकी है। कई वोकेशनल कोर्सेज खोलने के लिए प्रबंधक जी, प्राचार्य जी प्रयत्नशील हैं और हम लोग आशा करते हैं कि विद्यान साहब की आशा के अनुरूप हम लोग विद्यान महाविद्यालय को सजाएंगे, संवारेंगे और उसको ऊंचाइयों की शिखर पर ले जाएंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार जी हैं। आज सभी हमारे जो यहाँ के लोग हैं, मैनेजर साहब, प्रिंसिपल मैम, इन सब ने आज साक्षी पत्रिका का लोकार्पण किया और पिछले कई वर्षों से ब्रिजेश जी इस पत्रिका का लोकार्पण कर रहे हैं। वो बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं, अनेक संपादन कर चुके हैं, अनेक इनकी किताबें हैं। प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार जी से मैं जानना चाहूँगा कि इस बार के साक्षी अंक में किस प्रकार की विषय वस्तु है। विद्या वागीश्वरी अनंत विद्यांत, ये उपाधि स्वर्गीय विक्टर नारायण विद्यान जी को मिला था। तब से वो विद्यान साहब के नाम से जाने जाने लगे और ये कॉलेज भी विद्यांत कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विद्या के प्रति जो उनका अनुराग था और जो उनकी सृजनात्मक पर्सनालिटी थी, जो व्यक्तित्व था, उसको ध्यान में रखते हुए जो वार्षिक पत्रिका साक्षी है उसमें उसका संपादन किया जाता है और उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि क्योंकि किसी भी महाविद्यालय, किसी भी कैंपस की मेधा वहाँ के टीचर्स, जो शिक्षक होते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र छात्रा होते हैं, उनके ज्ञान और उनकी रचनात्मक पिपाशा, उनकी रचनात्मक उपलब्धियों से आकी जाती है। महाविद्यालय की इस पत्रिका में भी जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जाता है कि आधुनिक भारत में महात्मा गांधी का आज़ादी में जो योगदान रहा वो अपने में अप्रतिम। उन्होंने केवल भारत को नहीं बल्कि विश्व के लिए एक दिशा दी, शांति के लिए। और इस समय तो समकालीन स्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए शांति, सृजनात्मकता, उद्यमिता ये बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें हिंदी सेक्शन, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीनों भाषाओं में लेख, कविताएं और अन्य विधाओं की चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। संस्कृत विभाग जो है, इसमें डॉक्टर शालिनी साहनी जो उसकी प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, वो संपादक हैं इसमें। अंग्रेजी में डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, कॉमर्स के डॉक्टर राजीव शुक्ला और अंग्रेजी के डॉक्टर ममता वाजपेयी और डॉक्टर जो है ये डॉक्टर नीतू सिंह, ये सब लोग हैं। डॉक्टर हमारे कनिष्ठ सहयोगी डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्त जी और सारे महाविद्यालय के सारे टीचर्स का सहयोग इसके संपादन में रहता है, लेखन में रहता है और सारे विद्यार्थियों का सहयोग रहता है। जय।